आज हम लोग 63वीं बीपीएससी में क्वेश्चन नंबर 12 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्व करने वाले हैं। लिखा रहेगा इंग्लिश में, हम हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसको समझाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र के एक शहर में यातायात का मुख्य साधन कार है। नीचे दिए गए लेखा चित्र में जनसंख्या वृद्धि तथा कार प्रयोग करने की वृद्धि को अवधि 2013 से 2016 तक के लिए दर्शाया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। लेखा चित्र में पहला है मेल पॉपुलेशन, ये वाला आप जो ये देख रहे हैं ये है मेल पॉपुलेशन। नीचे में है नंबर ऑफ कार्स का कर्व और तीसरा है फीमेल पॉपुलेशन का कर्व। पहला है ए, 2014 में यदि कुल कारों का 30% प्रयोग महिलाओं ने किया है तो प्रति महिला कितनी कारों का प्रयोग 2014 में हुआ। तो 2014 में टोटल कार्स थे 85,000, जो कि हम इससे देखेंगे। देखिए 2014 में ये रहा। फीमेल्स यूज 30% ऑफ द कार्स, महिलाओं ने 30% कार यूज़ किया, यानी कि 30/100 इंटू 45 बराबर 25,500। पर कैपिटा यूज ऑफ कार्स कितना होगा, टोटल कार्स इन 2014 बाई टोटल पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स इन 2014 इज इक्वल टू 0.425। ये इसका आंसर है। दूसरा सवाल, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स ओवर द पीरियड 2011 से 16। इसमें ध्यान देने का चीज़ है एवरेज। एवरेज मतलब औसतन हर साल कितना परसेंट बढ़ा है। तो हम इसमें एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सारे हर साल कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है और उसको डिवाइड करेंगे, उसको जोड़कर नंबर ऑफ ईयर से, दैट इज एवरेज परसेंट इंक्रीज इन कार्स इज इक्वल टू सम ऑफ ईयरली परसेंटेज इंक्रीज बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब हम इसमें हमको कैलकुलेशन करना है परसेंटेज इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्स इज इक्वल टू कार जो इस साल हुए माइनस कार इन लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय कार्स इन पास्ट ईयर इंटू 100। मल्टीप्लाई करेंगे। 2012 में हम लोग जब उस कर्व को देखेंगे तो दिखेगा कि 50 माइनस 30 इंटू 100 इतना। 2013 में 20%, 2014 में 25%, 2015 में 0%, 2016 में 20%। आप इसे इस कर्व से देख लीजिएगा। तो एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, सभी को सम करके डिवाइड बाई 5 करेंगे इज इक्वल टू 26.33%। सी, फाइंड द ईयर इन विच द रेशियो ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स वाज हाईएस्ट। रेशियो निकालना है हर साल में मेल्स और फीमेल्स का। सी, फाइंड द ईयर इन विच रेशियो ऑफ मेल्स टू दैट ऑफ फीमेल्स वाज द हाईएस्ट। मेल्स का हम एक कॉलम बनाएंगे, फीमेल, रेशियो ऑफ मेल फीमेल, और यहाँ पे ईयर्स हम लिखते जाएंगे यहाँ। उससे क्या होगा, रेशियो निकालना हमारे लिए आसान है। तो 2011 का रेशियो इतना, कर्व से देखिए 2012 का इतना, 2013, 14, 15, 16। हाईएस्ट रेशियो सवाल पूछा है तो हाईएस्ट रेशियो है 3.33 जो कि 2011 में है। उसके बाद है डी में, यदि 2012 में 60% कारें पुरुषों द्वारा उपयोग की गई तो 2012 में कार प्रयोग करने वाले पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत क्या है। तो 2012 में कार्स थे 50,000, पुरुषों ने यूज़ किया 60% यानी कि 30,000, महिलाओं ने इसका मतलब यूज़ किया सिर्फ 40% 20,000। तो टोटल मेल पॉपुलेशन है 70,000। सो परसेंटेज मेल पॉपुलेशन जो उन्होंने कार यूज़ किया है यानी कि 30,000 बटा 7,000 इंटू 700 इज इक्वल टू 42.8%। उसी तरीके से टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन 2012 था 30,000
और टोटल परसेंट फीमेल जिन्होंने कार यूज़ किया 2012 में वो है 20,000 बटा 30,000 इंटू 100 बराबर 66.6%। ठीक है। ई सवाल है, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वॉज लोएस्ट। किस साल मेल पॉपुलेशन से नंबर ऑफ कार्स जो है वो लोएस्ट था। इसमें भी हम एक चार्ट बना लेंगे ईयर का, ये 11 से 16 का, मेल पॉपुलेशन एक साइड, कार्स और रेशियो ऑफ मेल पॉपुलेशन टू कार लिखेंगे। उसके बाद 2011 में हम रेशियोज निकालेंगे 12, 13, 14, 15। तो लोएस्ट रेशियो हमको आएगा 2016 में जो कि है 1.11। उसके बाद है विथ व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ कार्स इन द सिटी वाज इंक्रीज्ड। 2016 से 11 तक शहर में कारों की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन कार्स, देखिए बी में औसतन पूछ रहा था, एफ में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, कार्स इन 2016 माइनस कार्स इन 2011 बाई कार्स इन 2011 इंटू 100। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा 200%। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है आपका, नीचे दिए गए रेखा चित्रों का अध्ययन कीजिए जिसमें द्वितीय एवं तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न मदों में व्यय दिखाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। तो ये एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट का सिंपल कंसेप्ट होता है कि जो भी यहाँ डिग्रीज आप लोग देख रहे हैं ये 360 टोटल डिग्रीज होता है, उसका ये कुछ डिग्री परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है कि कितना 360 में कितना डिग्री ये ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर 360 डिग्री है यानी कि 100% ऑक्यूपाई है। उस तरीके से आगे देख रहे हैं। पहला सवाल है इसका, द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के व्यय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन इरिगेशन 80 डिग्री दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाई 360 करेंगे इंटू एक्सपेंडिचर 7500 है, माइनस 68 डिग्री बाई 360 इंटू एक्सपेंडिचर 4600 है, डिवाइडेड बाई सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो भी है उसको हम अगर कैलकुलेशन करेंगे, या तो हम 0 यहाँ और यहाँ काट सकते हैं और नीचे 360 काट देंगे यहाँ, तो सिंपल कैलकुलेशन यहाँ निकलेगा मेरा। और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप दोनों को डेसिमल करके निकालिए, दोनों करने से आंसर सेम आएगा 91.8%। बी है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इन विलेज इंडस्ट्री इन सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान। एक्सपेंडिचर दिखाना है विलेज क्या, यानी कि सेकेंड बटा थर्ड में, तो क्या करेंगे, डिग्री है 14 डिग्री बटा 360 इंटू 4600, ये है 13 बटा 360 इंटू 7500 इज इक्वल टू, अब इसका सिंपल है शॉर्टकट तरीका, 360 और 360 कट जाएगा, 0 ऊपर और 0 नीचे कट जाएगा, इसको बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 66.5। अगला है, बाई व्हाट अमाउंट द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान शुड हैव बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सो दैट इट मेक 2.5 टाइम्स द एक्सपेंडिचर इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो एक्सपेंडिचर ऑफ एग्रीकल्चर इन सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या है, 41 डिग्री बटा 360 इंटू एक्सपेंडिचर 4600 बराबर 523। एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान है 51 बटा 360 इंटू 7500 यानी कि 1062। 2.5 टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान कितना होगा, 1309। तो इसका मतलब कि हमें थर्ड 5 ईयर प्लान तक, अगर हमको थर्ड 5 ईयर प्लान में जो एक्सपेंडिचर हुआ उससे हमको जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस है 247, अगर हम इतना डिफरेंस को और इन्वेस्ट करेंगे तो हम 2.5 गुना एक्सपेंडिचर सेकेंड 5 ईयर का हासिल कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस आंसर होगा 1039 माइनस 1062 इज इक्वल टू 247.22। अगला सवाल है, बाई व्हाट % द एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान
इज हायर और लोअर देन एक्सपेंडिचर इन इंडस्ट्री एंड माइनिंग इन सेकेंड 5 ईयर प्लान। यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग एवं खनन में हुए व्यय की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि में हुआ व्यय कितने प्रतिशत अधिक अथवा कम है। तो इसका हम क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इन थर्ड 5 ईयर प्लान है 51 डिग्री बाई 360 इंटू इतना। एक्सपेंडिचर ऑफ इंडस्ट्री इन माइनिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान है 70 डिग्री बटा 360 इंटू इतना। परसेंटेज हाई और लो, इसको हम ये माइनस ये वाई एग्रीकल्चर। तो इसमें भी जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 18.78%। उसके बाद है आखिरी सवाल, ई द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तुलना में तृतीय पंचवर्षीय योजना में यातायात एवं दूरसंचार में कितना अधिक अथवा कम व्यय हुआ है। तो एक्सपेंडिचर इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन थर्ड 5 ईयर प्लान है 68 डिग्री बटा 360 इंटू इतना। सेकेंड में है 102 डिग्री इंटू 360 बटा इतना। इन लोगों के बीच का डिफरेंस आंसर आएगा 113.34। एफ में है आपका, यदि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कुल व्यय तृतीय पंचवर्षीय योजना के तुलना में 80% बढ़ जाए तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के पाई रेखा चित्र में सामाजिक कार्य एवं अन्य का खंड केंद्र में 75 डिग्री का कोण बनाए 78 डिग्री, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सामाजिक कार्य एवं अन्य में कितना व्यय होगा। यानी कि एक्सपेंडिचर को 80% इंक्रीज कर दिया है। अगर हम फोर्थ 5 ईयर प्लान का मान लें तो एक्सपेंडिचर इन फोर्थ 5 ईयर प्लान क्या होगा, जो थर्ड 5 ईयर प्लान में जो एक्सपेंडिचर हुआ प्लस 80% एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर, यानी कि 80/100 ऑफ एक्सपेंडिचर, टोटल 180 बटा 100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान ऑफ सोशल सर्विस। तो आंसर इसका है 13500। अब हमको 38 डिग्री है एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, यानी कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 2925। ये है एक्सपेंडिचर 5 ईयर प्लान का और वो 78 डिग्री ही बना रहा है। तो सोशल सर्विस में एक्सपेंडिचर फोर्थ 5 ईयर प्लान में 2925 आपका आंसर हो जाएगा। ये होता है क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। नीचे दिए हुए बहुशाला का लेखाचित्र के आंकड़ों का अध्ययन कीजिए जिनमें मध्य प्रदेश में लिंगानुपात को अवधि 1901 से 1971 तक दर्शाया गया है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इसके नीचे दिए गए हैं। इस सवाल में हम थोड़ा सा जानकारी देंगे कि ये जो डायग्राम दिया है वो कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जैक्ट लोकेशन निकालना इसमें थोड़ा मुश्किल भी है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस सवाल को नहीं ही किया जाए, क्योंकि एक दो पॉइंट भी अगर इधर उधर होता है तो आंसर गलत हो सकता है और एग्जामिनर आपका बहाना से मार्क्स काट सकता है। तो अगर आप पहले ही चेक कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सीधा अवॉइड कीजिए, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने इसको सॉल्व करने का कोशिश किया है आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं। इसमें देखिए आप लोगों को आसानी के लिए इस बार ग्राफ में मैंने कुछ कुछ डॉटेड लाइंस दिया है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। इसमें देखिए यहाँ पे ये जो लाइंस हैं 975, यहाँ पे देखिए कितना कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे देखिए ये 975 से कुछ नीचे कुछ ऊपर, ये देखिए थोड़ा सा नीचे है, इसको 975 ही मान सकते हैं या उससे एक ज़्यादा। फिर ये देखिए कितना नज़दीक है, 950 में आते हैं तो ये देखिए ये लाइन जो है ये देखिए बिल्कुल ये भी आ सकता है और ये देखिए 975 975 975 यहाँ पे हो सकता है। फिर आप देखिए यहाँ पे आपका 962.5 है, ये देखिए यहाँ पे है 962.5, लेकिन इससे भी माना जा सकता है 962.5। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो हम जो डेटा लिए हैं
उस डेटा के आधार पे ही हम लोग इसको आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ए 1941 तथा 1951 की जनसंख्या में मध्य प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात क्या है, किस वर्ष में यह अधिक था। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे, सेक्स रेशियो ईयर, इसमें हम एक टेबल बना लेंगे, ईयर में 1941 1951 देंगे, इधर रूरल सेक्स रेशियो, अर्बन सेक्स रेशियो और रेशियो ऑफ रूरल टू अर्बन सेक्स रेशियो निकालेंगे। 1941 में रूरल सेक्स रेशियो 975 है, अर्बन 900 है, तो रेशियो 1.083। 1951 में 975 है, अर्बन सेक्स रेशियो 9112 है, तो रेशियो 1.068। तो हाइयर सेक्स रेशियो किस में होगा, 1941 में है, 1.08 का। दूसरा सवाल, 1931 की तुलना में 1961 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज इन फीमेल्स इन अर्बन एरिया, तो कितना है, 1961 में है 867.5, 1931 में है 875, वाई 875 इंटू 100 इक्वल टू माइनस, ये क्योंकि घटा है परसेंटेज महिलाओं का, तो ये माइनस 0.857%। सी है आपका। 1911 तथा 1921 की जनगणना में मध्य प्रदेश के कुल तथा ग्रामीण इलाकों में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपातों की तुलना कीजिए, किस वर्ष में ये अधिक था। इसमें भी हम एक टेबल बनाएंगे, 1911 1921 टोटल 975 सेक्स रेशियो, इसमें भी उतना ही, रूरल 987.5, ये 980, रेशियो 98.73 99.49, हाइयर रेशियो है 1921 में। ठीक है। चौथा है, किस जनगणना वर्षों में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में महिला लिंग अनुपात अधिकतम एवं न्यूनतम थे, इन दोनों के मध्य अंतर कितना है। तो हमको डिफरेंस निकालना, हाईएस्ट और लोएस्ट सेक्स रेशियो का अर्बन एरिया में। तो हम इसमें ग्राफ से देख लेंगे, 1901 में 937, 1911 में 912, 81 में 14, 31 में 875, इतना 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 इतना। तो हाईएस्ट अर्बन सेक्स रेशियो है 1901 में 937, लोएस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है 1961 में 862। तो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट है 75, इसका आंसर होगा 75। ई में है, यदि 1931 की जनगणना में गणन में त्रुटि होने के कारण 15 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष गलती से मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के बदले शहरी इलाकों में गिन ली गई हों, तो 1931 में मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं का ग्रामीण इलाकों में वास्तविक प्रतिशत कितना होगा। यानी कि अगर त्रुटि हो नहीं, हम त्रुटि जो है उसको हटा दें, तो अर्बन में एक्चुअल सेक्स रेशियो हो जाएगा 875 माइनस 15 बराबर 807, और रूरल में जो सेक्स रेशियो है वो 15 ऐड कर देंगे, यानी कि 996। तो एक्चुअल परसेंट फीमेल सेक्स रेशियो इन अर्बन बाई रूरल हो जाएगा 860 बाई 996 इंटू 100 बराबर 86.32। एफ है, यदि 1971 की जनगणना में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 90 करोड़ पुरुष थे, तो 1971 में मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुष तथा महिला जनसंख्या के बीच अंतर क्या था। रूरल सेक्स रेशियो 1971 में था 950, तो 1000 मेल पे 950 फीमेल थे, एक मेल पे 950/1000 फीमेल, 90 करोड़ मेल पे 85.5 करोड़ फीमेल्स। तो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल में कितना पॉपुलेशन होगा, 4.5 करोड़ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 63वीं बीपीएससी का करने वाले हैं। तो आइए सवाल देखते हैं। नीचे दिए हुए रेखा आलेख का अध्ययन कीजिए, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता के 3 क्षेत्रों कृषि, लघु स्तरीय उद्योग तथा अन्य निजी क्षेत्रों में अवधि 1970 से 1976 तक दी गई है। अग्रिम राशि दी गई है तथा उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो इनके नीचे दिए गए हैं। तो ये आपका जो बैंक लोन्स देती हैं वो लघु उद्योग, कृषि और अन्य निजी क्षेत्रों के बारे में
साल के अनुसार दिया गया है। पहला है को 1971 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को कृषि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक अग्रिम प्रदान किया गया। तो 1931 में बैंक एडवांस स्मॉल लघु उद्योगों को 50 करोड़ और कृषि को 35 करोड़। परसेंटेज मोर कितना होगा, 50 माइनस 35 बटा 35 इंटू 100 बराबर 42.85। दूसरा है फाइंड द रेशियो। वी है 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि लघु स्तरीय उद्योगों तथा अन्य निजी क्षेत्रों को दिए गए अग्रिम का अनुपात बताइए। रेशियो बताना है आपको। बैंक लोन एग्रीकल्चर में है 45, स्मॉल स्केल में है 65, अदर प्राइवेट में है 10। इसमें देखिए हम भी गलती कर दिए पहले देखने में, इसलिए ध्यान से देखना है। 75 नहीं है, 35 है, तो रेशियो आएगा 9:13:2। सी है वर्षानुपात गणना करने पर 1970 से 1976 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा लघु स्तरीय उद्योगों को दिया गया कुल अग्रिम कृषि को दिए गए कुल अग्रिम का कितना प्रतिशत है। यानी कि टोटल एडवांसेस टू स्मॉल स्केल इतने सालों में कितना होगा, सबको ऐड करिए। टोटल एडवांसेस टू एग्रीकल्चर कितना होगा, सबको ऐड करिए। रेशियो आएगा सबको ऐड करके 141:136। घ है यदि लघु स्तरीय उद्योगों को दिए गए अग्रिम का 40% कुटीर उद्योग में उपयोग होता है तो 1975 में कुटीर उद्योग में कितनी राशि उपयोग होगी। तो कह रहा है कि 1975 में स्मॉल स्केल को लोन मिला है 130, कुटीर उद्योग को मिला है इसका 40%, यानी कि 40/100 इंटू 130 बराबर 52। अगला है ई। 1970 से 1976 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उन 3 अग्रिमों का अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि कृषि तथा लघु स्तरीय उद्योगों के दिए गए अग्रिम समान थे। यानी कि कौन सा ऐसा ईयर है जहां पे कृषि और लघु उद्योगों को जो लोन दिया गया एडवांसेज वो बिल्कुल समान थे। तो इसको हम देखेंगे तो 1970 का छठा महीना में सेम था, 1974 के तीसरा महीना में और 1975 के 9वां महीना में, ये तीनों सेम था। ये देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्शन होता है ये वाला, इसका मतलब है कि दोनों सेम है। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन है और यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों लाइन्स मिल रही हैं वहाँ पे लोन्स दोनों का कृषि और लघु उद्योग का सेम है। 6 में है किन 2 वर्षों में पिछले वर्ष की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को दिए गए अग्रिम में कमी आई। इन 2 वर्षों के लिए अग्रिम में हुए प्रतिशत कमी को भी प्राप्त कीजिए। तो क्या इसमें करना, कमी किस में आई है, तो हम इसमें देखेंगे डिक्रीजेज इन एडवांसेज। 1970 से 71 में कमी दिख रहा है ग्राफ में 135, ये था 35/135 इंटू 78% कमी, और 75-76 में दिखेगा 180 से कम होकर 125 हो गया, तो 30.5% डिक्रीज। देखिए कमी हमको तुरंत दिख जाएगा 1970 से। ये देखिए यहाँ पे कमी है, ये पूरा एरिया कमी है, और फिर यहाँ पे भी देखिए कमी आ रहा है, ये पूरा कमी है ये वाला। तो इसका हमको आंसर मिल चुका है। धन्यवाद। जाते जाते आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू किए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में ज्वाइन करने के लिए। आप चैनल में दिए गए कॉन्टैक्ट से हमसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।